हम आपको पोलराइजेशन ऑफ लाइट में मेलस के नियम तक आपको बता चुके थे। अब उसके आगे आपको पढ़ना है ब्रूस्टर का नियम। तो ब्रूस्टर के नियम को समझने के पहले आप इस फोटो को पहले समझिए। यह फोटो जो है ये दो मीडियम को दिखा रहा है। ऊपर का मीडियम विरल माध्यम है, नीचे का मीडियम सघन माध्यम है। अब यहाँ से जो है कोई आपको अनपोलराइज लाइट यानी कोई आपको जो है आध्रुवित प्रकाश जो है वह आपको इस पॉइंट पर इंसिडेंस होता है। तो जब इस पॉइंट पर इंसिडेंस होता है तो मेलस ने कहा कि अगर कोई आपको अनपोलराइज लाइट किसी आपको सरफेस पर ट्रांसपेरेंट मीडियम को जो अलग करता है, यदि उसके किसी पॉइंट पर इंसिडेंस होता है तो वह रे जो है वह आपको रिफ्रैक्शन तो होता ही है, रिफ्रैक्शन के साथ साथ वह रिफ्लेक्शन भी होता है। यानी ये आध्रुवित प्रकाश जो है यदि वह इस पॉइंट पर इंसिडेंस होता है तो यहाँ पर से आपको जो है कुछ रे आपको रिफ्लेक्ट कर जाएगा और कुछ रे आपको रिफ्लेक्ट कर जाएगा। कुछ प्रकाश की किरणें अपवर्तित हो जाएगी और कुछ प्रकाश की किरणें परावर्तित हो जाएंगी। तो ब्रूस्टर साहब ने कहा कि जो रे आपको रिफ्लेक्ट होती है और जो रे आपको रिफ्लेक्ट होती है, इन दोनों के बीच का एंगल जो होता है वह एंगल आपको 90 डिग्री के इक्वल होता है। समझना है। मेलस साहब ने कहा था कि जब कोई आपको आध्रुवित प्रकाश किसी सरफेस पर इंसिडेंस होता है, आपतित होती है, तो वह रे आपको रिफ्लेक्ट भी करता है और रिफ्लेक्ट भी करता है। यह रे जो रिफ्लेक्ट करता है वह आपको पोलराइज होता है, पर कितना होता है वह डिपेंड करता है हमारा किस पर, आईपी पर। आईपी को बोलते हैं हम लोग हैं एंगल ऑफ पोलराइजेशन। लेकिन ब्रूस्टर साहब ने कहा कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो परावर्तित किरण है और जो अपवर्तित किरण है, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वह एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है। दूसरी बात उन्होंने क्या कहा कि अगर रिफ्लेक्टेड रे का उन्होंने कहा कि रिफ्लेक्टेड रे जो होता है वह कंप्लीटली पोलराइज होता है। कंप्लीटली पोलराइज तब होगा जब यह एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वह आपको आईपी के बराबर होगा। यानी यह भी आईपी और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये भी क्या होगा, हमारा आईपी के बराबर होगा। उसी चीज़ को हमने लिखा है कि किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम के सरफेस पर किसी पारदर्शी माध्यम के सतह पर आपतित किरण की ध्रुवन कोण की स्पर्शज्या, ध्रुवन कोण की स्पर्शज्या को हम लोग शॉर्ट में tan IP बोलते हैं। IP का मतलब है एंगल ऑफ पोलराइजेशन या पोलराइजेशन एंगल। इसको पढ़ते हम लोग हैं एंगल ऑफ पोलराइजेशन और tan का मतलब होता है टेंजेंट। तो अब यहाँ से ध्यान देना है कि किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम के सरफेस पर कहता है क्या कि आपतित किरण की ध्रुवन कोण की स्पर्शज्या उस माध्यम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जो होता है वह क्या होता है, बराबर होता है। आपको फिर से इस फोटो को हम समझाते हैं, ध्यान देना है। यह जो है आपका एक अनपोलराइज लाइट है जो कि किसी आपको पॉइंट पर इंसिडेंस होता है। तो मेलस ने कहा था कि जब आध्रुवित प्रकाश किसी पॉइंट पर इंसिडेंस होता है तो वह रे आपको रिफ्लेक्ट भी होता है और रिफ्लेक्ट भी होता है। जो रे रिफ्लेक्ट होता है वह आपका पोलराइज्ड होता है, या तो वह अंशतः पोलराइज्ड हो या कंप्लीटली पोलराइज्ड हो, जो डिपेंड करता है किस पर, एंगल ऑफ पोलराइजेशन पर। लेकिन ब्रूस्टर साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो रे आपको रिफ्लेक्ट करती है और जो रे आपको रिफ्लेक्ट होती है, इन दोनों के बीच का एंगल जो होता है वह एंगल जो होता है 90 डिग्री के इक्वल होता है। और रिफ्लेक्टेड रे जो होगा
वह कम्प्लीटली पोलराइज्ड होगा। वह भी कब होगा? जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वह एंगल ऑफ पोलराइजेशन के क्या होगा ना, बराबर होगा। तो अब यहाँ से जो है उन्होंने एक फार्मूला दिया था म्यू इक्वल टू 10 IP। इस फार्मूला को डिराइव करना है, तो कैसे करेंगे? तो ध्यान देना है। ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन है, यह जो एंगल है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या होगा, दोनों एंगल बराबर हो, क्योंकि आप पढ़े होंगे शुरू में कि आपतन कोण का मान प्रवर्तन कोण की क्या होता है, बराबर होता है। यह अगर एंगल IP है तो यह भी एंगल क्या होगा, IP के बराबर होगा। और ब्रूस्टर के नियमानुसार जो है दोनों रे के बीच का एंगल जो होगा 90 डिग्री के इक्वल होगा, यानी दोनों रे का, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों रे के बीच का एंगल क्या डिग्री होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो समझना यहाँ से क्या हमको है, यहाँ पर का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। और यहाँ जो है स्नेल का नियम से चलते हैं, अपवर्तन से, ये हमारा आपतन कोण है और ये हमारा क्या है, अपवर्तन कोण है। अपवर्तन कोण को क्या चीज़ से, R से सूचित करते हैं। अब यहाँ से क्या करना है, हमको एक फार्मूला डिराइव करना है, क्या, म्यू इक्वल टू 10 IP। तो कैसे इसको डिराइव करना है, यहाँ देखिए तीनों एंगल को हम जोड़ेंगे, IP प्लस 90 प्लस R। अगर तीनों एंगल को आप सम कीजिएगा तो तीनों एंगल का सम जो होगा वह आपको क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। यानी इसको मिटाते हैं, देखिएगा इसको, समझने का प्रयास कीजिएगा। चलते आपको हम रैखिक युग्म से, एंगल ऑफ पोलराइजेशन प्लस 90 डिग्री और प्लस R, ये तीनों का सम किसके बराबर, 180 के बराबर होगा। अगर यहाँ पर IP रखते हैं और यहाँ पर R रखते हैं तो मान कितना हो जाएगा, 90 चल जाएगा उस साइड तो माइनस हो जाएगा। मेरे पास बचेगा IP प्लस R इक्वल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ से हम जो है R का मान निकालते हैं, तो R का वैल्यू जो होगा 90 माइनस किसके इक्वल, IP के बराबर। इसको हम मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब यह जो लाइन है दो मीडियम को अलग करता है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, बाई स्नेल्स लॉ। बाई स्नेल्स लॉ, स्नेल का एक फार्मूला था, पढ़ाए थे आपको हम, म्यू इक्वल टू क्या, साइन I बाई साइन R। तो म्यू को म्यू छोड़िए, साइन I को साइन I, लेकिन यहाँ पर I का मान जो है वह IP के बराबर है, इसे आप लिख सकते हैं क्या हम, IP। और साइन R हो गया, R का मान यहाँ से पुट कीजिए, 90 माइनस क्या, IP। तो म्यू को म्यू रहने दीजिए, ये साइन IP हो गया। अब बाई चलते, साइन 90 माइनस थीटा यानी कॉस थीटा, और साइन बाई कॉस, आप फार्मूला पढ़ेगी क्या है आप, टेन थीटा। तो फिर से पूरी बात को ध्यान दीजिए, मैंने इस फोटो के बारे में समझना है, इस फोटो में ही सब कुछ छिपा हुआ है। सबसे पहला है दो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, लाइट आपको जो है विरल से कहाँ जा रहा है, सघन में जा रहा है। तो लाइट जब भी बेंड करेगा तो नॉर्मल की ओर बेंड करेगा, ये पहले पढ़ चुके हैं आप लोग। सबसे पहले भले ही यह नियम ब्रूस्टर का पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बारे जो है बताने का काम सबसे पहले मेलस साहब ने किया था। उन्होंने कहा था कि जब कोई अन्य पोलराइज्ड लाइट किसी पॉइंट पर इंसिडेंस होता है तो वह रे जो होता है कुछ रे रिफ्लेक्ट करता है और कुछ रे आपको क्या होता है, रिफ्लेक्ट करता है, यानी अपवर्तित भी होती है और परावर्तित भी होती है। दूसरी बात उन्होंने क्या कहा कि रिफ्लेक्टेड रे जो है वह आपका पोलराइज्ड होता है, ध्रुवित होता है, चाहे वह अंशतः हो या पूर्णतः हो। वह आपको डिपेंड करता है किस पर, तो वह आपको डिपेंड करता है एंगल ऑफ पोलराइजेशन पर। अब यहाँ से ब्रूस्टर साहब ने क्या कहा कि जो रे आपको रिफ्लेक्ट करती है और जो आपको रिफ्लेक्ट होती है, इन दोनों के बीच का एंगल जो होता है वह एंगल आपको 90 डिग्री के इक्वल होता है। दूसरी बात उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो रे आपको रिफ्लेक्ट होती है वह कम्प्लीटली पोलराइज्ड होता है। कब,
जब आपको वह एंगल क्या होगा, आईपी के इक्वल होगा। अब यहाँ से जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाइए, तो आपका आपतन कोण का मान प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। अगर यह एंगल आईपी है तो यह भी एंगल क्या होगा, आईपी के बराबर होगा। यह आपतन कोण है और आर का मतलब अपवर्तन कोण होता है। रैखिक युग्म से चलिए तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो रैखिक युग्म से यहाँ लिख दिए कि रैखिक युग्म से क्या होगा, तीनों एंगल का सम जो होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। ये आईपी है, ये 90 है और ये आर है। आईपी प्लस आर को रहने दिया, 90 उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, 180 में से 90 चला गया, क्या बचा 90। यहाँ से हम आर को रखें, आईपी उधर ले चला गया तो माइनस हो गया, इसको मान इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पर हमने क्या किया भाई, स्नेल्स लॉ को फॉलो किया। म्यू का फॉर्मूला होता है साइन आई बाई क्या, साइन आर। आई का मान जो है वह आपको आईपी के बराबर है, तो यहाँ पर आईपी लिख दिया और आर का मान यहाँ से पुट किया 90 माइनस आईपी। साइन 90 माइनस थीटा जो होता है कॉस थीटा के बराबर होता है, और साइन बाई कॉस को बोलते हैं हम लोग क्या, टेन। यही सूत्र दिया था किसने, हमारे ब्रूस्टर साहब ने दिया था, यानी म्यू इक्वल टू क्या, टेन।